नमस्कार, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये जरूर एक नई चुनौती है, लेकिन केवल चिंता ही नहीं करनी है, बल्कि इसके खिलाफ भी लड़ाई जारी रखनी है। उधर मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम में 3 दिसंबर से भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष का राज्यसभा में गतिरोध आज भी जारी रहा। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। इन सभी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं खबर पर नजर के। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले पाए गए हैं। कर्नाटक में 66 वर्ष और 46 वर्ष के 2 व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफ़ी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन के प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर की पूरी जांच की जा रही है। देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी आरटी-पीसीआर टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी, और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि आरटी-पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स आरटी-पीसीआर पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। देश में अब तक 125 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 84.3% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 45.92% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं। कुछ ही समय पहले 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन देश में किया था, और अब वह संख्या बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 125 करोड़ से अधिक देश में अभी तक हम डोजेज डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः फर्स्ट डोज में 79.16 करोड़ डोजेज कवर हुई हैं, जिसके द्वारा देश की 84.3% एडल्ट पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज कवरेज में कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज के अंतर्गत 45.92 करोड़ डोजेज देते हुए हमने देश की 49% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को फुल वैक्सीनेशन कवरेज के द्वारा कवर करने का आयाम स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के कुल 9,765 मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 99,765 हो गई है, जो अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.29% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,548 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। कोविड रिकवरी रेट 98.35% हो गया है। देश में कोविड जांच की क्षमता में भी विस्तार किया गया है। पिछले 24 घंटों में करीब 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 64 करोड़ 35 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.85% है, जो लगातार 18वें दिन 1% से कम है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर
0.89% है।